कुर्सी पे बैठने वाले जिम्मेदार लोग हैं। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये माइक कब तक रहेगा? ये कुर्सी कब तक रहेगा? ये स्टेज कब तक रहेगा? ये पूरा सामान कब तक रहेगा? ये मोबाइल, ये कैमरा, ये कब तक रहेगा? तो सब बगैर जबान के जब तक आप रहे तब तक ये रहेगा। आपकी तकरीर खत्म, जलसा खत्म, माइक गया, ऊपर का ये सोफा भी गया, मुफ्ती साहब भी गए, बापू भी गया, और उसके बाद सब स्टेज ये माइक सोना फिर खोना है, उसके बाद रोना, सब गया। कुर्सी हटा दी जाएगी, पब्लिक चली जाएगी, बिछौना हटा दिया जाएगा, लोग हट जाएंगे, लोग चले जाएंगे, ये कैमरे सब हटा दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपने माइक लगाया था, कुर्सी लगाई थी, ये तख्त लगाया था, ये कुमकुमे लगाए थे, तो हटाया क्यों? तो आप यही कहेंगे कि हजरत हमने आपके लिए लगाया था। ये कुमकुमे लगाए थे तो आपके लिए, ये माइक लगाया था तो आपके लिए, ये कुर्सी लगाई थी तो आपके लिए, ये फर्श बिछाया था तो आपके लिए, हम जो आए थे तो आपके लिए। ये सारी चीजें, हाइलोजन हो या कोई हो, बल्ब हो, ये सब आपके लिए था, और जब तक आप रहेंगे ये सारी चीजें रहेंगी बिला तमसील और तशबीह। उस रब्बे कायनात ने रसूले कायनात के लिए सारी कायनात को बनाया, अफलाक की गर्दिश बनाई, लैलो नहर की करवटें बनाई, गर्मी और सर्दी का दौर बनाया, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे बनाए, नबातात व जमादात की सलाहियतें बनाई, फसलों का तगय्युर बनाया, रंगो जाके का इख्तिलात बनाया, जमीन को तरबियत बख्शा, सारी कायनात को बनाया। वो रसूल हाशमी आया, रसूल मुत्तलबी आया, मेरे आका आए, ताजदार मदीना आए, राहते कल्बो सीना है, जाने ईमान है, पैगंबर इस्लाम आए। जब वो आए आपकी 1 साल की उम्र शरीफ हुई, 10 साल की उम्र शरीफ हुई, 20 साल की उम्र शरीफ हुई, 30 साल की उम्र मुबारक हुई, 40 साल की उम्र मुबारक हुई, 50 साल की उम्र मुबारक हुई, 60 साल की उम्र शरीफ हुई, 61 साल, 62 साल, 63 साल, जब वो उम्मत की निगाहों से जाने लगे, सहाबा की निगाहों से जाने लगे, आशिकों की निगाहों से जाने लगे, अबू बकर की निगाह से जाने लगे, उमर की निगाह से जाने लगे, उस्मान की निगाह से जाने लगे, अली की निगाह से जाने लगे, जुबैर की निगाह से जाने लगे, तलहा की निगाह से जाने लगे, हसन की निगाह से जाने लगे, हुसैन की निगाह से जाने लगे, आयशा की निगाह से जाने लगे, सलमा की निगाह से जाने लगे, उम्मुल मोमिनीन की निगाह से जाने लगे, चाहने वालों की निगाह से जाने लगे, अब्दुल्ला की निगाह से जाने लगे, अब्दुल रहमान की निगाह से जाने लगे, बिलाल की निगाह से जाने लगे, अपने आशिकों की निगाह से जाने लगे। जब वो जा रहे हैं, हम देख रहे हैं आसमान वैसे ही है, हम देख रहे हैं जमीन वैसे ही है, हम देख रहे हैं गर्दिशे लैलो नहर वैसे ही है, हम ये देख रहे हैं चिड़ियों की चहक वैसे ही है, हम देख रहे हैं फूलों की महक वैसे ही है, हम देख रहे हैं कायनात की हर शय वैसे ही है। तो मुझे कहने दो, वो नबी आया तो था मगर गया नहीं। अगर वो
जाता तो सूरज भी जाता, अगर वो जाता तो चांद भी जाता, अगर वो जाता तो सितारे भी जाते, अगर वो जाता तो आसमान भी जाता, अगर वो जाता तो जमीन भी जाती, अगर वो जाता तो लैलो नहर की करवटें भी जाती, अगर वो जाता तो चांदो सूरज के उजाले भी जाते, अगर वो जाता तो चांद की चांदनी भी जाती, अगर वो जाता तो सूरज की रोशनी भी जाती, अगर वो जाता तो कायनात की हर शय जाती, ये हरियाली भी जाती, ये शादाबी भी जाती, समंदरों की लहरें भी जाती, चिड़ियों की चहक भी जाती, फूलों में महक भी जाती। मगर आसमान बता रहा है नबी मौजूद है, चांद बता रहा है नबी मौजूद है, सूरज बता रहा है नबी मौजूद है, गर्दिशे लैलो नहर बता रही है नबी मौजूद है, ये नीला आकाश बता रहा है नबी मौजूद है, चिड़ियों की चहक बता रही है नबी मौजूद है, फूलों की महक बता रही है नबी मौजूद है। तो वो कहो जो शेखुल इस्लाम ने कहा था कि मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी आयात है, जो चाहो मांग लो। तो मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। तुम्हारे नबी हैं, नबी पहचान है ना, तभी तो कहा नबी लौला बिल मोमिन मिन अनफुसिहिम, नबी वो है जो मोमिन की जान से ज्यादा, वो मेरी जान की जान है, रूही ईमान है, जाने कुरान है, मोहब्बत वही आयत कुरान है, वो मेरी जान की जान है, वो नबी जो मोमिन की जान से ज्यादा करीब है। अभी मुफ्ती साहब क़िबला फरमा रहे थे, क्योंकि मैंने मुफ्ती साहब को इसलिए किताब के लिए, ताकि मुझको चाहिए हो एक अच्छी तकरीर हो, कभी सुनने की तबीयत करती है, सुनाने की नहीं, कभी सुनने की तबीयत करती है। जब एक अच्छी तकरीर सुनाई जाती ना तो दिल को खुशी होती है, फिर बोलने में एक जज्बा आता है। क्योंकि मुझे आपने तो तकरीर उनकी सुनी, मैंने तकरीर से तकरीर बनाई, क्योंकि तकरीर को बनाती, मूड को बनाती। वो जो नात पढ़ते ना उससे डिस्टर्ब हो जाता है, वो हाकू ये वो सब नहीं। हम लोगों के स्टेज में होती है नात हो और भी पढ़ने वाला इसके साथ में एक कलाम हो और फिर तकरीर हो। ऐसी तकरीर छोटी सी हो जाए 15-20 मिनट की, फिर जलसा शानदार हो जाता। मिलाद पार्टी को मत बुलाओ, इन्होंने तो पूरी सुना के कौम को सुला दिया है। आज कौम को हिदायत की जरूरत है। आज हमारी कौम बेरहमी की शिकार हो चुकी है। आज मस्जिदों से दूर हम नजर आ रहे हैं। आज हमारे अंदर हर बुराइयां हैं, हर बेहयाइयां हैं, और हम कहते हैं हम तो रसूल के चाहने वाले हैं। बेशक रसूल के चाहने वाले हो तो रसूल के हुक्म पर बचा लाओ। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पे तुम्हारी जिंदगी होना चाहिए। शरीयत की पासदारी, उसका लिहाज होना चाहिए। तो मैं जो बताना चाहता हूं, खाना भी एक नेमत है, पानी भी नेमत है, हवा भी नेमत है कि नहीं? मुफ्ती साहब ने बताया सब नेमत है, मगर किसी पर एहसान का लफ्ज नहीं है। अब मैं उससे मिलता जुलता एक बात कहूँ, हमें खाना भी नेमत है, पानी भी नेमत है, हवा भी नेमत है। चाहे ऊपर से लो और चाहे नीचे से छोड़ो। गैस रुक जाए तो आदमी मर जाएगा,
हवा का लेना भी जरूरी है, हवा का पहुंचाना भी जरूरी है, सर्कुलेट होना चाहिए है? लोगों को मजा आ गया। क्योंकि हकीम लोग जो हैं उसी का इलाज करते हैं। चूंकि कहते हैं पेट जो होता है वो उम्मुल अमराज होता है, अमराज की अम्मा होता है। सारी बीमारियां पेट ही से होती थी। हमारे मुफ्ती साहब किबला को मालूम है कि पेट की बीमारियां कैसे कैसे हिकमतों का इलाज किया, अनारदाना और ये वो कितनी चीज़ों का इस्तेमाल इंसान करता है। इसे उम्मुल अमराज कहा। जिसका पेट सही होता है वो ठेठ तक सही होता है। देखो हमारे भावनगर के लोग इतने होशियार हैं, इतने चालाक हैं। बोले बाबा इसका पेट सही नहीं है। हमारे भावनगर में एक बात कही जाती थी, मैं तो चूंकि मुझे एक्सपीरियंस है, तो मुझे बोले बाबा इसका पेट बराबर नहीं है। तो मैं सोचा था पेट बराबर नहीं है तो दवा ले ले। बोले वो वाला पेट नहीं है। बोले अलग की मार्केट में जाता है, पूरे मोहल्ले में पहुंचाता है। बोले इसके पेट में कुछ टिकता नहीं है, मतलब कुछ सुनता है फौरन पहुंचाता है। अब ये सारी बातें, लेकिन हमें वो सब नहीं कहना, हमें नुक्ते की तरफ आना, पॉइंट की तरफ। वो तो क्या आपका दिल लगाने के लिए, चूंकि 1:30 बज रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं खुल करके, स्पष्ट रूप से। आप अपने विचारों का हमारे सामने आदान प्रदान कीजिए, विचार विमर्श होकर मेरी इस वार्तालाप ज्ञान को प्राप्त, ताकि आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो। अगर आत्मा ही का कल्याण हो जाएगा तो कब्रिस्तान में आप होंगे। अभी आपके जीवन की बहुत जरूरत है। मगर मैं जो बताना चाहता हूं, क्योंकि एक भोजन, एक खाना और खाने की जो जो वैरायटीज हैं, वो एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि उससे प्रोटीन भी मिलता है। अच्छा भोजन और स्वादिष्ट भोजन हो तो आदमी एक रोटी की जगह 2 रोटी खा लेता है। और फिर काठियावाड़ी खाना हो, बैगन का भरता, बाजरे का रोटला और उसमें देसी घी और उसमें भी गुड़। क्या कहना उस खाने का? स्वादिष्ट खाना। ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए लोग वाड़ियों में जाते हैं और वाड़ियों के साथ साथ गाड़ियों में भी जाते हैं। और कुछ लोग तो अपने ढाबे पे बैठ के खाते हैं, जिनके पास वाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं, तो ढाबा तो है। अपनी पत्नी के साथ, बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ, बच्चों के साथ बैठ करके चांदनी रात में सब खाते हैं और फिर कहते हैं खाने में बहुत मजा था। खाने की मजा आ गई तो खाना जो है जब तुम्हारे जिस्म में लगता है तो वो खून बनाता है, तुम्हें ताकत और शक्ति प्रदान करता है, तुम्हें कुव्वत देता है, तुम्हें पावर देता है, तुम्हारे दिमाग को कुव्वत बख्शता है, तुम्हारे हृदय में जो तीन नली चल रही है उसमें और तेजी करता है, क्योंकि खाने में ताकत है। इसीलिए रब ने उस खाने को तुम्हारे करीब कर दिया है। क्योंकि अगर तुम खाना खाओगे
और खाना खाते रहोगे तो तुम्हारे जिस्म में खून रहेगा और उसी खून की बदौलत तुम्हें जीवन मिलेगा, तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा, तुम जीवित रहोगे, जीवन भी मिल रहा है और जीवित भी हो। मगर अगर किस तुमसे खाने को छीन लिया जाए, बकौल मुफ्ती साहब भी है, तुम मित्र घोषित कर दिए जाओगे। तुम नहीं खाओगे 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद तो तुम बिल्कुल डांगर हो जाओगे। डांगर क्या हो जाओगे? डांगर। डांगर तुम्हारे यहाँ चावल को बोलते हैं, चावल को मत समझना भाई गुजरात में तो कुछ बोलो समझते कुछ है, एक गुजराती गया था हज करने के लिए, बोला मैं जा रहा हूँ आज हज करने। बम्बई में गया ना, आज सबका खाया इधर अब बम्बई पहुंच गया। बम्बई वालों ने पूछा, बोले कब की तेरी फ्लाइट है? बोले भाई फ्लाइट तब होगी जब मेरे हाथ में पासपोर्ट होगा ना। तो पूरे गांव का तो तू खा के आया। बोले खाने में क्या जाता है, हमारा भी कोई खा ही के गया, हमने भी खाया, उसने भी मेरा खाया, सब यहीं लेके जाएंगे। बम्बई पहुंचा। हम बम्बई पहुंचने के बाद सोचा मेरा तो नहीं हो, गाँव जाऊंगा तो गाँव वाले तो मेरी हालत खराब कर देंगे। तो वहीं रहा जब तक हाजियों का इंतजार करता रहा। कुछ खजूरें खरीद ली और कहा मस्जिद के हौज से पानी भर लिया। जब मस्जिद के हौज से पानी भर लिया, अब भरने के बाद पूरा पीपा भरा हुआ टाइट किया, लेके चले। किसी ने पूछा ये पानी कहाँ का? कहा बैतुल्लाह का। बात सही है, मस्जिद तो बैतुल्लाह है, बात सही निकल गया। खजूर भी ले लिए। कहाँ की? तो मुंबई में आती ही मुंबई मांगी खजूर भी ले ली। ये थोड़ी ना बता रहा मैं वहां से लेके आया हूँ। लेके पहुंचा, गांव वालों ने मिले। एक बूढ़े किस्म का एक हाजी, बहुत पुराना, वो आया, हाजी साहब